Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटे। प्रोबेबिलिटी कहा था ना कीर्ति? Yes, sir. Probability का था. जस्ट मोमेंट, चार्जर लगा लूं, नहीं तो पता चला फोन ही डिस्चार्ज हो जाएगा। Okay, please speak something so that I could understand everything is good. Yes, sir. Okay. So, do we have to start with objective type? Yes, sir. Yes, sir. Okay, 1 से 4 तक। I'll assume that as no. 5 to 13, 11. 5 to 13, 11. 11। हाँ, लिख लिया बेटे, 11 लिख लिया। दिख नहीं रहा है 11? दिख दिख रहा रहा है है सर, सर. ठीक है। 14 to 22, 16. 14, 16. 14, 16. Go on. That's it? Yes, sir. Okay. 23 to 31. 23. 23. 30. 3, 30. और कोई क्वेश्चन बेटे इसमें? All right, 32 to 40. 34, 35, 36. 36. बेटे ये ऑड अगेंस्ट ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है। फिर से अब 36. 39. 39. नेक्स्ट पेज भी चले बेटे। Yes, sir. Yes. 41 to 50. 48. 48. और कोई क्वेश्चन बेटे? No, sir. 51 to 59. 56. 55. 58. 51. 5, 58, 51. All right. काफी क्वेश्चन है, अभी सफिशिएंट है इतने, पहले 56. करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 56 लिख लिया बेटे। So Okay, sir. क्लैरिक ब्लर हुआ हुआ स्क्रीन. ब्लर हो गया, Yes, sir. कोई असर? No, sir. फिर से ब्लर हो गया, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 11। ब्लर होगा तो बता देना, क्योंकि मेरे को वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 11।
a pair of four die is shown independently 3 times the probability of getting a score of exactly 9 twice. Pair of four die, ये क्या बात है? इसमें 4 नहीं है, a pair of dice आंसर आ जाएगा। ये पेयर ऑफ फेयर डाई है, Okay, sir. फोर 50. डाई नहीं है। फोर का कहां से पेयर बनेगा? Yes, sir. ठीक है, ये वही क्लास वाला क्वेश्चन है और जो जेईई मेन में पूछा गया था। Yes, sir. Okay, 14. Words from the letters of the word probability are formed by taking all letters at a time. Both these are not together and both eyes are not together. ठीक है, तो देखो, मान लो दो इवेंट ले लेते हैं। एक इवेंट ए है, both these are together, और दूसरा इवेंट ले लेते हैं both eyes are together। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा गया है एग्रीड। Yes, sir. इसका मतलब हमसे पूछा गया है इसका मतलब हमसे पूछा गया है इसका मतलब हमसे पूछा गया है इसके बाद मैं करूं या ना करूं? No, sir. क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. बाकी लोगों का कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऑलराइट, Yes, sir. ठीक है। 16, खासकर जिसने वो क्वेश्चन पूछा हो, वो अगर उसको बात समझ में आ गई हो कि हाँ यहाँ से प्रोसीड कर ही सकते हैं, तो वो रेस्पॉन्ड कर दिया करे। और बाय चांस अगर एक से ज्यादा लोगों ने पूछा है और एक को समझ में आ रहा है लेकिन दूसरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा वाला कहे कि आगे बताना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पंगा हो रहा है बेटे? 16 में Sir, answer में doubt है. आंसर गलत नहीं है. आ रहा सर। ये आना चाहिए शायद, यस सर। गलत कर दिया। हाँ, एक Yes, sir. इन्होंने 1/45 निकाल रखा है। इन्होंने क्या दिया? अच्छा, 1/45। यही आएगा 23। Five different games are to be distributed among 4 children randomly. Each child gets at least one game. तो 5 different games हैं और 4 बच्चों में बांटने के तरीके कितने होंगे? हर गेम के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो 4 पावर 5। और अगर ध्यान दोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो होगा वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा। यस सर।
देख लो, अगर कोई दिक्कत है समझने में तो बताओ, फिर मैं इसको फर्दर बताऊं। किसी को दिक्कत या आगे बढ़े? ठीक है सर, ओके। 23 के बाद आपने पूछा 30। A cricket club has 15 members of whom only 5 can bowl. ठीक है? If the names of 15 members are put into box and 11 are drawn at random, then probability of getting an 11 containing at least 3 bowlers. तो 15 है, 10 नॉन बॉलर और 5 बॉलर। और सभी के नाम रखे गए हैं और 11 उसमें से पुल किए जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेज 15 सी 11, राइट। Yes, और sir. क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कम से कम 3 बॉलर हों, एग्जैक्टली 3 बॉलर, और रेस्ट जो है वो नॉन बॉलर, 4 बॉलर, रेस्ट सॉरी 7, और फिर 5 सी 5 इंटू 10 सी 6। देख लो, बच्चों। Yes, sir. यस सर। इसमें प्रॉब्लम किसको हो रही थी, क्या हो रही थी? मैं सिर्फ मेरा बताऊं आंसर ना, नहीं मैच कर रहा। मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर था विस्मन? यस सर, आपको एक लिखा तो यही था, शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हो। बच्चों एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं 5 में से 3 ले लो, ठीक है, और अब बाकी 12 बच गए, 12 में से कोई भी 8 ले लो। बच्चों इस लॉजिक में क्या गलती है, कोई बताएगा? इसमें बॉलर्स भी आ सकते हैं Ballers 12 भी में। include होंगे। क्या क्या क्या? सर जो बॉलर्स 2 बॉलर्स बचे वो हैं बच्चे वो भी इंक्लूड हो add सकते कर हैं इसमें, सकते हैं। ओवर काउंटिंग हो जाएगी। तो हम तो तैयार ही हैं उनको इंक्लूड करने को। हाँ, ओवर काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो 3 हमने निकाल लिए ना, तो इनको हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि ये 3 निकल गए, ओवर काउंटिंग हो जाएगी। Yes, sir. यस सर। ध्यान रखना। हाँ 36। The sum of 2 positive quantities is equal to 2n. Okay. A plus b equal to 2n. The product is not less than 3 by 4 times their greatest product. इनका greatest product तो n square होगा, right? Yes, sir. Yes, sir. तो हम चाहते हैं a into b is greater than or equal to 3 by 4 n square. बड़ा सही क्वेश्चन है। Okay. देखना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir.
ए कितनी लेंथ ले सकता है फेवरेबल लेंथ n, N. 3n/2 - n/2, और सारी पॉसिबल लेंथ कितनी है 0 से लेकर 2n तक ओपन इंटरवल a बिलोंग्स टू 0 to 2n यानी 2n - 0, ये हो गया n/2n, दैट इज गोइंग टू बी हाफ। ये बच्चे याद है आप लोगों को 9th 10th में वो झील वाला क्वेश्चन आता था कि एक रॉकेट एक हेलीकॉप्टर गिरा कहीं झील में ही गिरा था, ये कौन सा क्वेश्चन था सर? एक मैदान में गिरा था। मतलब इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 10th क्लास में ये क्वेश्चन होता था कि हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन अ प्लेन इन अ फील्ड, in the field there is a pond, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, what is the probability that it crashed in the pond। तो इस पूरे फील्ड का एरिया मालूम था, इस पॉन्ड का एरिया मालूम था? Yes sir. Yes sir. नहीं याद है या नहीं किया? था याद सर, है ऐसा सर, कुछ याद था। है। टोटल एरिया एनसीईआरटी का एग्जांपल था। हाँ एनसीईआरटी का एग्जांपल। हाँ राइट राइट राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि ए यहाँ से यहाँ तक फेवरेबल है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ जो वेरी कर सकता है, ये हाफ हो जाएगा। Yes sir. Okay sir. डन माने आगे बढ़ते Yes हैं। sir. Yes Yes, sir. sir. थर्टी 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक टेस्ट मिस कर जाए। अच्छा देखो ऑब्सेंट ट्वाइस जो है, ठीक है, मतलब एक ही चीज दो बार रिपीट हुई। Yes sir. ध्यान दो, एटलीस्ट वन टेस्ट कैसे मिस होगा? स्टूडेंट एब्सेंट है, टीचर ने टेस्ट ले लिया, कम से कम एक टेस्ट मिस करे। तो मैं कह रहा हूं माइनस वन माइनस एब्सेंट है तो टेस्ट ना हो, का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होगा सर, 1 - दोनों दिन टेस्ट ना हो, उससे आंसर आ जाएगा।
1 माइनस ये कह रहे हो बेटे? दोनों दिन टेस्ट ना हो। सर हम ऐसा समझिए ना कि जिस दोनों दिन बच्चा एब्सेंट हुआ है उन दोनों दिन टीचर ने टेस्ट नहीं लिया नहीं और उसको 1 में से माइनस कर दें। ओके, तो मतलब कह रहे हो 1 माइनस 2/5। 1 minus 16/25। 1 minus 16/25। अच्छा, टेस्ट ना हो। ओके, यस सर। यस सर। दिस इज व्हाट यू मीन? यस सर। यस सर। बात तो ठीक है। मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट एजेंट अकर, जो वो एब्सेंट है, इनटू प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट एजेंट अकर। तब तो फिर ठीक है। ठीक है बेटे। 1 माइनस 4/5 होल। सर इसमें ये कहाँ काउंट किया कि स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट नहीं है, मतलब स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट है? हाँ बेटे, ये तो कैसे बेटे काउंट? कोई ड्यूरेशन तो दे नहीं रहे हैं। स्टूडेंट के एब्सेंट होने की तो सर कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वो तो एब्सेंट है ही ना 100%। किसी 2 दिन एब्सेंट होगा ना, हर दिन थोड़ी एब्सेंट होगा। हाँ तो वो तो फिक्स है ना कि उसने 2 ही दिन एब्सेंट होना है, तो अगर उन दोनों दिन टेस्ट ना हुआ तो बाकी जब मर्जी टेस्ट हो जाए। हमने तो बस ये देख लिया कि उन दोनों दिन टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो 2 स्पेसिफिक वो डेज की बात कर रहे हैं ना। लॉजिक ठीक है विस्मन, कीर्ति का, आर्यमन का लॉजिक ठीक है कि वो एब्सेंट है या नहीं है इसकी तो डिबेट ही नहीं। वो एब्सेंट है और उस दिन टेस्ट नहीं हुआ, और ऐसा 2 बार हुआ। ओके सर। कन्विंस नहीं हो एंड दैट्स ओके, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को